अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की कुछ रहस्यमयी और डरावनी जगहों के बारे में आपको बताएंगे। ये वो जगह है जहां जाने से लोग आज भी कतराते हैं। इनमें से कुछ जगहें भूतिया और खंडर इलाकों जैसी है, वहीं कुछ जगहों पर ऐसी कुदरती और भयानक घटनाएं होती रहती है जिन्हें देखकर आसपास में रहने वाले लोगों में खौफ और डर फैल जाता है और फिर ऐसी रहस्यमयी जगह लोगों में मशहूर होने लग जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी डरावनी जगहों के बारे में बताएंगे जो अपनी डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं के लिए पूरे भारत में मशहूर है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले नंबर पर जो रहस्यमयी जगह आती है वो है ब्रिज राज भवन होटल। ये होटल राजस्थान के कोटा शहर में मौजूद है। ये होटल एक राजभवन यानी राजमहल था। दोस्तों, ये होटल तकरीबन 178 साल पुराना है। पहले ये एक बड़ा राजमहल हुआ करता था, लेकिन बाद में सन 1980 के दशक में इस राजमहल को एक हेरिटेज होटल के रूप में बदल दिया गया। इस होटल ब्रिज राज भवन को भूतों का घर माना जाता है। आखिर इस महल में ऐसा तो क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी लोग रात के वक्त यहाँ ठहरने से परहेज करते हैं? तो दोस्तों, गौर से सुनिए। ये साल 1857 का था जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो रहा था। इसी साल 1857 में इसी होटल ब्रिज राज भवन में एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम मेजर बर्टन था, वो यहाँ रहा करता था और उसकी ड्यूटी इसी कोटा शहर में लगाई गई थी। लेकिन जब इन अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह शुरू हुआ तो उसी विद्रोह की लड़ाई में मेजर बर्टन मारा गया था और कहा जाता है कि मेजर बर्टन को इसी होटल ब्रिज राज भवन के बीचों बीच सेंट्रल हॉल में लाकर मार दिया गया था। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में भटक रही है। लेकिन अफवाहें तो यहाँ तक उड़ी है कि मेजर बर्टन की ये आत्मा किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाती, बल्कि इस होटल नुमा महल की हिफाजत करती है। इस होटल के बारे में एक और रहस्यमयी अफवाह है, वो ये कि इस होटल में रात में ड्यूटी पर तैनात कोई सिक्योरिटी गार्ड अगर गलती से भी सो जाता है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि वो जिंदगी भर इसे भुला नहीं पाता। ऐसे में गार्ड सोने के बारे में सोचता भी नहीं और चुपचाप अपनी ड्यूटी करता है। और यही सेम चीज यहाँ पर सिगरेट पीने वालों के साथ होती है। ये थप्पड़ आखिर कौन मारता है, इसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अक्सर लोगों का यही मानना है कि ये वही मेजर बर्टन की आत्मा है जो साल 1857 के विद्रोह में यहाँ पर मारा गया था और आज तक उसकी आत्मा इस होटल ब्रिज राज भवन की निगरानी करती रहती है। नंबर 2 पर जो रहस्यमयी जगह आती है वो है शनिवार वाड़ा। आज की विज्ञान से भरी दुनिया भले ही काफी समृद्ध हो गई हो, मगर आज भी हमारे देश भारत में कई ऐसी जगहें मौजूद है जहां अंधविश्वास पर यकीन किया जाता है। इन्हीं में से एक भयानक जगह है शनिवार वाड़ा। ये एक महल है जो महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद है। इस महल का निर्माण 1746 ईस्वी में बाजीराव पेशवा ने करवाया था। बताया जाता है कि सत्ता की लालच में आनंदीबाई ने पेशवाई राजकुमार की हत्या करवाई थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और रात के अंधेरे में शनिवार वाड़े से अजीबोगरीब आवाजें भी आती रहती है। इस महल की नींव बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 में शनिवार के दिन रखी थी। इसी वजह से इसे शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। असल डरावनी घटना ये है कि 1828 ईस्वी में शनिवार वाड़ा में एक दिन अचानक आग लग गई थी, जिसकी वजह से महल का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया था। तभी से इस जगह को शापित माना जाता है। लोगों का कहना है कि इस हादसे में मारे जाने वालों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती रहती है और ऐन रात के वक्त महल से एक बहुत ही दर्द भरी आवाज पूरे इलाके में गूंजती रहती है। यहाँ के स्थानीय रहस्यों के हिसाब से इस महल में राजकुमार नारायण राव की भी आत्मा भटकती है। राजकुमार नारायण राव महल में लगने वाली उस आग में उसी रात जलकर मारे गए थे। कहा जाता है कि सत्ता की लालच में पेशवाओं के राजकुमार की हत्या उन्हीं की चाची आनंदी राव ने करवाई थी, क्योंकि वो उनके राजकुमार बनने से खुश नहीं थी। अगले नंबर पर जो रहस्यमयी जगह आती है वो है कलावंती किला। भारत में राजाओं के कई सारे किले हैं जो काफी खूबसूरत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इतने ज्यादा खतरनाक भी है। एक ऐसा ही खतरनाक और भयानक किला महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच में मौजूद है। इस किले को भारत के सबसे ज्यादा भयानक किलों में से एक माना जाता है। इसी किले को प्रबलगढ़ किले के नाम से जाना जाता था
और आज ये किला कलावंती किले के नाम से मशहूर है। 2300 फीट ऊंची और एकदम सटीक तरीके से खड़ी पहाड़ी पर बने इस किले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ बेहद कम ही लोग आते हैं और जो लोग भी यहाँ आते हैं वो सब सूर्यास्त होने से पहले ही यहाँ से कट लेते हैं। दरअसल इसके पीछे कोई भूत या आत्मा नहीं बल्कि इस किले की खतरनाक बनावट है। जी हाँ दोस्तों, खड़ी चढ़ाई होने के कारण ज्यादातर लोग यहाँ लंबे समय तक नहीं टिक पाते। इसके अलावा न तो यहाँ बिजली की व्यवस्था है और न ही पानी की, और शाम होने पर तो यहाँ मीलों दूर तक सन्नाटा फैल जाता है। इस किले पर चढ़ने के लिए बड़ी चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई है, लेकिन इन सीढ़ियों पर ना तो कोई रस्सी है और ना ही कोई रेलिंग। यानी अगर किले पर चढ़ते समय आपसे जरा सी भी चूक हुई या पैर फिसला तो आप 2300 फीट नीचे गहरी खाई में गिर पड़ेंगे और फिर वहां से सीधे ऊपर की तरफ स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। यहाँ तक कि इस किले से गिरने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। पहले इस किले का नाम मुरंजन किला था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में इसका नाम बदल दिया गया। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज ने रानी कलावंती के नाम पर इस किले का नाम कलावंती किला रखा था। अगले नंबर पर जो रहस्य आता है वो है शिमला की टनल नंबर 33। दोस्तों, कालका से शिमला तक जाने वाले रेल रूट पर वैसे तो कई सारे टनल मौजूद है, लेकिन उनमें सबसे खास और खौफनाक है टनल नंबर 33। कहा जाता है कि इस टनल में आज भी एक इंजीनियर की आत्मा का वास है जिसने ठीक टनल के सामने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल इस टनल का नाम है द बरोक टनल, जिसे टनल नंबर 33 भी कहा जाता है। 1143 मीटर लंबी ये टनल कालका और शिमला मार्ग पर बरोक रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। ये दुनिया की सबसे सीधी टनल है। दरअसल ब्रिटिश काल में कर्नल बोरोग नाम का एक ब्रिटिश इंजीनियर था जिसे ये टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए कर्नल बोरोग ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और पहाड़ के 2 छोर पर निशान बना दिए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने का आदेश दिया। उनका अनुमान था कि दोनों तरफ से खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया और टनल खोदने का काम बिगड़ गया। दोनों सुरंगें आपस में नहीं मिल सकी, बल्कि एक सुरंग कहीं और दूसरी सुरंग कहीं और जा पहुंची। वैसे ये कोई बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये ठीक नहीं लगा और ब्रिटिश सरकार ने पैसे की बर्बादी करने के आरोप में कर्नल बोरोग पर सिर्फ 1 रुपये का जुर्माना ठोक दिया और मजदूरों ने भी कर्नल को बहुत खरी खोटी सुनाई क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई थी। अब इंजीनियर बोरोग इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह के वक्त टहलने के लिए निकले और एन टनल के सामने पहुंचकर खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। जिस जगह पर इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी वहां पर आज बरोक पाइनवुड होटल मौजूद है। खून से हटी इंजीनियर की लाश घंटों तक वहीं पड़ी रही थी क्योंकि जिस वक्त उन्होंने आत्महत्या की थी उस वक्त वहां उनके कुत्ते के सिवाय और कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद कर्नल बोरोग को उसी होटल के सामने दफनाया गया। इंजीनियर की मौत के बाद सन 1900 में टनल का काम फिर से शुरू हुआ और 1903 में टनल बनकर तैयार हो गई और ब्रिटिश सरकार ने उस टनल का नाम इंजीनियर के नाम पर से द बोरोग टनल रख दिया। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस टनल में आज भी इंजीनियर की आत्मा घूमती रहती है और यही कारण है कि दिन हो या रात इस टनल के पास कोई नहीं जाना चाहता। लोगों का ये भी कहना है कि रात को टनल के अंदर से किसी के कराहने की आवाजें आती रहती है और वैसे भी ये टनल अंदर से काफी खौफनाक है। पहाड़ का पानी यहाँ पर हर वक्त टपकता रहता है। इस टनल के अंदर कुछ दूर चलने पर आपको एक सुरंग मिलेगी। इसी सुरंग से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती है। सरकार ने सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का दरवाजा भी लगाया, लेकिन एक दिन लोगों को दरवाजे का ताला टूटा मिला। तब से लेकर आज तक उसमें ताला नहीं लगाया गया। आखिरी नंबर पर जो रहस्य आता है वो है जतिंगा वैली का रहस्य। दोस्तों, इंसानों के थकार जाने के बाद सुसाइड करने के मामले तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो जगह पक्षियों की आत्महत्या के लिए बदनाम है। ये जगह असम के दीमा हासो जिले की घाटी में स्थित है जिसे जतिंगा वैली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जगह अपनी प्राकृतिक स्थितियों की वजह से साल में करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से कटी रहती है, लेकिन सितंबर का महीना आते ही ये गांव खबरों में छा जाता है
क्योंकि इस वक्त जगह जगह से पक्षी यहाँ आकर सुसाइड कर लेते हैं। सितंबर के बाद इस घाटी में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती है। अक्टूबर से नवंबर तक कृष्ण पक्ष की रातों में यहाँ अजीबोगरीब स्थिति होती है। इस जगह शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच हवा में उड़ते परिंदे कीट पतंगों की तरह बदहवास होकर गिरने लगते हैं। ये नज़ारा आंखों को नम कर देता है। वहीं इर्द गिर्द के इलाकों में खौफ और डर का माहौल पैदा कर देता है। यहाँ काफी बारिश होती है। बेहद ऊंचाई और पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ बादल और धुंध छाई रहती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि तेज बारिश के दौरान परिंदे पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं। ऐसे में जब ये परिंदे उड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी क्षमता खत्म हो चुकी होती है। और इस घाटी में बांस के बेहद घने और कंटीले जंगल है जो तेज और धारदार कांटों से भरे हुए हैं, जिनकी वजह से गहरी धुंध और अंधेरी रातों में पक्षी इनसे टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर दुर्घटनाएं देर शाम के वक्त होती है क्योंकि उस वक्त पक्षियों का झुंड अपने घरों की ओर लौट रहा होता है। वहीं कई वैज्ञानिकों के अनुसार ये पक्षी सुसाइड नहीं करते बल्कि वो ज्यादातर झुंड में होते हैं। इसी वजह से एक साथ ही दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस जतिंगा वैली में रात में एंट्री पर भी बैन लगा हुआ है। अच्छा तो दोस्तों, यही थी भारत की 5 सबसे खतरनाक और डरावनी जगह। कमेंट करके बताइए आप इनमें से कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे। आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।